प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप लोगों को आज समास के बारे में उसका विस्तार वर्णन करेंगे, विस्तार वर्णन किया जाएगा। विषय में आगे बढ़ने के पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब देखिए, विषय में आगे बढ़ते हैं। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। संक्षिप्त, किसी चीज को संक्षिप्त कर देना ही समास कहलाता है। समास की परिभाषा क्या है? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसी में मैंने संधि के में बताया है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन समास में क्या है? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि पर आधारित जो वीडियो का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, समास के भेद। ये है समास के भेद। समास के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद माने गए हैं। इसका मैंने एक ट्रिक बेस बनाया है। ट्रिक से 6 समासों को हम एक साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सूत्र है इसका, जो ट्रिक है वह है अब तक द्व और द्वि। अब तक द्व द्वि। तो आ से है अव्ययी भाव समास, बा से है बहुब्रीहि समास, ता से है तत्पुरुष समास और का से है कर्मधारय समास, द्वा से है द्वंद्व समास और द्वि से है द्विगु समास। ये 6 समास लिखे हुए हैं। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कैसे हम जाने कि यह अव्ययी भाव समास है? इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस समास में पहला पद प्रधान हो व अथवा पहला पद उपसर्ग युक्त हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और यदि दुरुक्त शब्द भी आया है, बार बार एक ही शब्द 2 बार आए हैं, तो वह भी शब्द अव्ययी भाव समास का होता है। जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा जो है वह उपसर्ग युक्त शब्द है, उपसर्ग लगा है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। दूसरा है आजीवन। इसमें आ उपसर्ग लगा है, जो उपसर्ग युक्त शब्द होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए इसका अर्थ होता है जीवन पर्यंत। यह अव्ययी भाव समास है। अगला है प्रतिदिन, जो ज्यादा पूछा जाता है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है दिन दिन, और इसमें प्रति क्या है? उपसर्ग लगा है। उसी तरह है अनुरूपम, रूप के योग्य। इसका अर्थ हुआ रूप के योग्य, और अनु क्या है? उपसर्ग है, तो इसलिए यह भी अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक, प्रत्येक का अर्थ होता है प्रतिधन एक। प्रति जो है उपसर्ग है, प्रति एक, प्रति उपसर्ग है और एक शब्द है, इसलिए इसमें भी अव्ययी भाव समास है। निडर में नि उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। इसका अर्थ होता है बिना डर के। निर्विवाद, निर्विवाद में निर उपसर्ग है। विवाद तो शब्द है, लेकिन निर क्या है? ये उपसर्ग युक्त शब्द है, इसलिए यह भी अव्ययी भाव समास है और इसका अर्थ होता है विवाद से रहित। बीचों बीच, बीचों बीच, ठीक बीच में, इसका अर्थ होता है ठीक बीच में। बीच और बीच का अर्थ होता है बीचों बीच, इसलिए दुरुक्त शब्द हुआ, अर्थात एक ही शब्द को 2 बार बताया गया है। जैसे अगला है धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द 2 बार आया है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। इसका अर्थ होता है मंद गति से। और लास्ट है बार बार। बार बार 2 बार पुनरावृत्ति किया गया है, इसलिए यह भी अव्ययी भाव समास है। क्योंकि मैंने बताया यदि पहला शब्द उपसर्ग युक्त हो और या 2 बार उसकी पुनरावृत्ति की गई हो तो वह अव्ययी भाव समास हो जाता है। बार बार का अर्थ होता है बारंबार, अर्थात यह भी अव्ययी भाव समास है।
दूसरा समास का नाम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कब होता है, उसकी परिभाषा होती है जिस समास में तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जब दो पदों के अतिरिक्त तीसरा पद प्रधान हो तब उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण, तीसरा अर्थ निकला यहाँ पर 10 आनन, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण, तो इसलिए यहाँ पर यह बहुब्रीहि समास हुआ। दूसरा है चंद्रशेखर, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके अर्थात शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए तीसरा अर्थ निकला। जब तीसरा अर्थ निकलता है तब वह बहुब्रीहि समास होता है। अगला है पीतांबर। पीतांबर का अर्थ होता है पीला है वस्त्र जिसका, तीसरा अर्थ निकला अर्थात कृष्ण, तो इसलिए यह भी बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तीसरा अर्थ निकलने पर बहुब्रीहि समास हो जाता है, इसलिए नीलकंठ शिव के लिए आया है, इसलिए यह भी बहुब्रीहि समास है। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, वीणा पाणी, पाणी माने हाथ, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती, सरस्वती वीणा को हाथ में धारण किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर तीसरा अर्थ प्रमुख हुआ, इसलिए यह बहुब्रीहि समास हुआ। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का अर्थ है 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव, शिव के 3 नेत्र हैं, इसलिए यह भी तीसरा अर्थ निकला, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। चतुरानन, चतुरानन का अर्थ होता है आनन माने मुख, चतुः माने 4, 4 हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा को कहा गया है चतुरानन के 4 मुख वाले हैं, तो इसलिए यह भी तीसरा अर्थ निकला, तो बहुब्रीहि समास। गजानन, गजानन कहा जाता है गज के समान मुख है जिसका, हाथी के समान मुख वाले अर्थात गणेश, तीसरा अर्थ निकला, इसलिए यह भी बहुब्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश, तो यहाँ पर भी तीसरा अर्थ प्रधान हुआ, इसलिए यह भी बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, विष्णु के हाथ में चक्र विराजमान है, इसलिए तीसरा अर्थ निकला, इसलिए यह भी बहुब्रीहि समास है। तीसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियों का जहां पर लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे राजपुरुष, राजा का आदमी का जो है ये विभक्ति का लोप है, का जो है षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा हुआ, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति का लोप है, राजपुरुष में विभक्ति का लोप होने के कारण यह तत्पुरुष समास है। कार्य कुशल अर्थात कार्य में कुशल, तो कार्य में कुशल यह सप्तमी तत्पुरुष है, क्योंकि सप्तमी में शब्द आता है, इसलिए यह सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ। अगला है स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, को शब्द है, को विभक्ति का प्रतीक है, अर्थात को द्वितीया विभक्ति में आता है, इसलिए द्वितीया तत्पुरुष समास हो गया। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी द्वारा रचा गया, द्वारा शब्द है, इसलिए यह भी तृतीया है। स्वर्ग को प्राप्त जो है वह को शब्द जो द्वितीया में आता है, और तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो ये तृतीया, द्वारा शब्द जो है विभक्ति में तृतीया विभक्ति में आता है, तो तृतीया तत्पुरुष हो गया। विद्यालय, जैसे विद्या के लिए, आलय के लिए शब्द आता है चतुर्थी तत्पुरुष में, चतुर्थी में आता है, इसलिए यह तत्पुरुष समास में है। रसोई घर, अगला है रसोई घर, रसोई के लिए घर, यह चतुर्थी में आता है, के लिए शब्द चतुर्थी में आता है, इसलिए यह चतुर्थी तत्पुरुष हुआ। देवालय, देव के लिए, आलय, ये भी चतुर्थी के लिए शब्द आया है, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त,
से शब्द पंचमी में आता है, इसलिए समस्त विभक्ति वाले शब्द तत्पुरुष समास में आते हैं। तो रोग से मुक्त तो पंचमी तत्पुरुष, कामचोर काम से जी चुराने वाला, काम से शब्द आया है, से पंचमी विभक्ति में आता है, इसलिए यह पंचमी तत्पुरुष है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति का शब्द षष्ठी में आता है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अगला है गुणहीन। गुण से हीन, से शब्द तृतीया में आता है, इसलिए तृतीया तत्पुरुष है। जितने भी कारक चिन्ह वाले शब्द होते हैं, कारक छिपा होता है या लिखा होता है तो उसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यहाँ गुणहीन अर्थात गुण से हीन तृतीया तत्पुरुष हुआ। राज दरबार, राजा का दरबार, राज दरबार का से क्या होता है? राजा का दरबार का शब्द आता है षष्ठी में, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। इसके बाद में अगला समास है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। इसकी क्या परिभाषा होती है? एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। विशेष का अर्थ होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, तब कर्मधारय समास होता है। एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, वो होता है पीतांबर। नील कमल, नीला है जो कमल सा है, नीला है, इसलिए ये कर्मधारय। एक पद विशेषण दूसरा विशेष से होता है तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, कैसा है पुरुष? महान है, इसलिए वह उसकी विशेषता बताई गई है पुरुष की। तो लौह पुरुष, लौह के समान है जो पुरुष, तो उसे हम लौह पुरुष कहते हैं। यह भी कर्मधारय समास है। नव युवक, युवक कैसा है? नव है, नया है, तो नव है जो युवक, ऐसा तो एक विशेषण दूसरा विशेष से युवक की विशेषता बताई गई है। अगला है महावीर, महान है जो वीर, वीर कैसा है? महान है, विशेषता बताई गई है, इसलिए यह भी कर्मधारय समास है। महादेव, महान है जो देव, ऐसा देव महादेव अर्थात विशेषता बताई गई है, इसलिए कर्मधारय समास। महाजन, महान है जो जन, महान है जो जन, ऐसा महाजन अर्थात कर्मधारय समास। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ऐसा ईश्वर जो श्रेष्ठ है, परम है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अगला है सज्जन, सत है जो जन, जन कैसा है? अच्छा है, अर्थात उसकी विशेषता बताई गई है। विशेषण और विशेष से है, एक पद विशेषण है दूसरा पद उसका विशेष से है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। नील गाय, गाय कैसी है? नीली है, तो विशेषता बताई गई है गाय की कि नीली गाय है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरु रूपी देव, इसमें बताया विशेषता बताई गई है, इसलिए यह भी कर्मधारय समास हुआ। यदि हमारे बच्चे इस प्रकार इन उदाहरणों को याद कर लें, देख लें, तो इन्हीं उदाहरणों में से कुछ पूछा जाता है। अगला है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कभी कभी चा शब्द लिखा होता है या कभी छिपा रहता है। चा का अर्थ होता है और शब्द कभी कभी लिखा रहता है और कभी छिपा रहता है। देखिए जैसे पितरों, पितरों का अर्थ होता है माता और पिता। पितरों का क्या अर्थ होता है? माता और पिता। तो ये क्या हुआ? और शब्द कभी लिखा होता है और कभी छिपा रहता है, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अगला है राम लक्ष्मणों। राम और लक्ष्मण, राम और शब्द मिल गया है तो यह द्वंद्व समास हो गया है। फिर अगला है पाणिपादम,
हाथ पाड़ी माने होता है हाथ, पाद माने होता है पैर। तो हाथ और पैर ये ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए हमारे बच्चे इसे याद कर लें। हाथ और पैर। देवासुर, देवता और असुर। देवासुर का अर्थ क्या होता है? देवता और असुर। और शब्द हमें मिल गया है या और शब्द कभी लिखा होता है कभी छिपा रहता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। वेद पुराण, वेद और पुराण, तो यह भी द्वंद्व समास हो गया। नर नारी, नर और नारी, ये भी द्वंद्व समास हो गया। दूध दही, दूध और दही, यह भी द्वंद्व समास हो गया। कभी कभी द्वंद्व समास में चा शब्द नहीं लिखा रहता है, छिपा रहता है, तो भी वह द्वंद्व समास कहलाता है। पाप और पुण्य, जैसे पाप पुण्य है, पाप और दूध दही, दूध और दही, तो और शब्द मिल गया, इसलिए यह द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य, पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, तो यह भी द्वंद्व समास है क्योंकि और शब्द इसके मध्य में आया हुआ है। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण को विच्छेद जब करेंगे तो होगा राधा और कृष्ण, तो यह भी द्वंद्व समास है। भरण पोषण का अर्थ होता है भरण और पोषण, इसलिए और शब्द यहां पर है, तो यह भी द्वंद्व समास है। यदि योजक चिन्ह, जब योजक चिन्ह लगा होता, योजक चिन्ह का से होता है दो शब्दों के बीच में जो डैश लगा होता है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। जब योजक चिन्ह लगा होता है तो भी द्वंद्व समास अधिकांशतः होता है, ये माना गया है। या और शब्द लिखा होता है तो भी द्वंद्व समास होता है, यही इनकी पहचान होती है। अंतिम समास का नाम है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है? इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्या होता है? संख्यावाची होता है, तब उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे द्विगु, खुद अगर पूछा जाए कि द्विगु में कौन सा समास है, तो द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह। दो शब्द संख्यावाची आ गया है, इसलिए यह द्विगु समास हुआ। अगला है पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह। पांच वृक्षों का समूह, तो पांच संख्यावाची आ गया है, इसलिए यह भी द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद जब संख्यावाची होता है तब द्विगु समास होता है। इसी प्रकार चौराहा, चार रास्तों का समाहार, तो चार जो है संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, नौ संख्यावाची शब्द है, इसलिए यह भी द्विगु समास है। सतसई, 700 छंदों का समाहार। 700 क्या है? यह संख्यावाची है, इसलिए यह भी द्विगु समास है। त्रिवेणी, 3 नदियों का समाहार। तीन क्या है? संख्यावाची है, तो 3 नदियों का समाहार, तो द्विगु समास। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। 8 संख्यावाची शब्द है, इसलिए यह भी द्विगु समास है। दोपहर, 2 प्रहरों का समाहार। 2 प्रहरों का समाहार, 2 शब्द संख्यावाची है, इसलिए यह भी द्विगु समास के अंतर्गत है। अगला है एकांकी, 1 अंक वाली नाट्य रचना। क्या है? एक शब्द क्या है? संख्यावाची है, इसलिए संख्या पूर्व पद संख्यावाची जब होता है तब उसे हम द्विगु समास कहते हैं। एकांकी में 1 अंक वाली नाट्य रचना, तो यह भी द्विगु समास है। तिराहा, 3 राहों का समाहार, तो 3 शब्द क्या है? ये संख्यावाची है। पूर्व पद संख्या यदि हमें मिल जाए तो द्विगु समास हो जाता है, तो इसलिए यह भी द्विगु समास है। तो हमारे बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।